नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। जैसा कि सभी को मालूम है कि कल जो हमारे सजाद गनी लोन साहब है, उन्होंने कल ये ऐलान कर दिया कि PAGD से वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कल से। बहुत सारे लोग जो है, एक शक सा पैदा हो गया लोगों के जहन में आया, इतनी जल्दी PAGD कैसे टूट सकती है। तो शाह साहब हमारे पास इस वक्त बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वक्तन फ़वक्तन ये सारी वजाहत कर देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हुआ। तो आज शाह साहब से यही बहुत बड़ा सवाल है कि किन वजूहात के बिना पे जो जवाजियत दी सजाद गनी लोन साहब ने कि इनफरादी तौर पे पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने इनफरादी तौर पे अपने अपने बंदों को इलेक्शन के लिए खड़ा किया था। तो अगर ये बात सही है तो उस एतबार से सजाद गनी लोन ने क्यों इस्तीफा दे दिया, और अब आपका क्या ख्याल है कि क्या ऐसे मौके पे ऐसा होना बिल्कुल सही था या गलत है? देखिए, सबसे अहम बात जो है, PAGD किसी इलेक्शन के लिए नहीं बनी है। PAGD का बेसिक मुद्दा, उसका बेसिक प्रोग्राम है रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। इस पर PAGD बनी 4 अगस्त 2019 को। उसके बाद सब जेलों में चले गए सजाद लोन साहब के साथ। अब जब यहाँ इलेक्शन का मैटर आया, उस वक्त हमारे यही लोग, उन्होंने वो बज़िद रहे कि ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं तो ख़तरा है BJP और RSS यहाँ की ग्रास रूट को कैप्चर करना चाह रहा है, और उससे भी बड़ा ख़तरा है कि वो अगर ये इलेक्शन जीतते हैं, हम जैसे लोग सामने ना हों, वो ज़रूर जीतेंगे, मैसिवली जीतेंगे, तो वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि कश्मीरी ने आज मान लिया कि उसका 370 और 35A के साथ कोई नाता नहीं है। इस वजह से हम लोग सब उस वक्त जल्दी में, क्योंकि वो इलेक्शन जल्दी में ठोंसा गया था, कुछ दिनों की उनने मोहलत रखी कि शायद PAGD नहीं आएगी सामने इकट्ठे, मगर हम उस वक्त वो टेस्ट भी हमने पास किए, और सजाद साहब उसके एक अहम रुकन थे हमारे साथ, और बहुत ही खूबसूरती से RSS और BJP को हमने रोक दिया। जो उनका कार्यक्रम था, जो एजेंडा लेके आए थे, वी फेल्ड देम। हाँ, उसमें ज़रूर ये हुआ जो हमने बार बार ये कहा आपको कि उसमें हमने करीब 138 या 140 सीटें जीती हैं जम्मू और कश्मीर में, बहुत खूबसूरती से। उसमें करीब 40-45 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर वाकई में जो ये डमी कैंडिडेट्स खड़े हुए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोगों ने लोअर रंग में, कहीं पर कुछ लोगों का सहारा लेकर उन्होंने कुछ अपने कैंडिडेट सामने लाए, वो मुतफिक नहीं थे उस चेहरे से जो सामने लाया गया। क्योंकि सीटों की जब अलॉटमेंट हुई, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, सजाद साहब के भी लोग वहाँ पर थे, बाज़ाब्ता तौर पर फाइनलाइज हुआ। हाँ, उसके बाद में इश्यूज़ हुए, मगर उन इश्यूज़ को हमने संभाला और PAGD को किसी किस्म का नुकसान या ज़ख्म पहुँचने नहीं दिया। और जो उनने कल बात कही है, इसके लिए एक फोरम है, एपेक्स कमेटी है, जिसके वो खुद मेंबर हैं, मैं उसका मेंबर हूँ, डॉक्टर साहब की क़यादत है, महबूबा जी हैं, तारिगामी साहब हैं, आपके हुसनैनी साहब हैं, आपके अपने जावेद मीर साहब हैं, कांग्रेस के लोग आते जाते रहते हैं अंदर बाहर, अपनी CPM है। ये बताइए कि अगर सजाद गनी लोन साहब एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, क्या इन्होंने इस मौके पे सही डिसीजन लिया या गलत लिया? वो सही पॉलिटिशियन होने के, क्योंकि हमारी उनके साथ, मेरी ज़ाती उनके साथ दहाइयों से जान पहचान है। कश्मीर की एक छोटी सी जगह है और पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, वो एक हिस्सा है उसका, मैं एक हिस्सा अपनी फैमिली का हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि जो उनने किया, चाहे किसी प्रेशर के तहत किया या उन्होंने क्या लिख के दिया है, पर्सनली हमारा मुद्दा है, सजाद का मुद्दा, सबका मुद्दा है 370 एंड 35A। नहीं, इसका नाजायज फायदा, मैं आपको बताऊंगा, इसका नाजायज फायदा तो अब उठा रहे हैं ना मैं बाकी बताऊंगा लोग आपको। इस ये मौके पे। आपने जो सवाल किया,
मेरी नज़र में ये फैसला बिल्कुल गलत था। अब आपने उठा दिया, लिया, बिस्मिल्लाह। पीएचईडी ऐसे फैसलों से कमज़ोर नहीं होगी। पीएचईडी ऐसे फैसलों से बहुत ज़्यादा और ताकत में सामने आएगी। और आज इसकी ताकत कश्मीर में ही नहीं है, आज इसकी ताकत जम्मू खिते में, लद्दाख और करगिल के पूरे खिते में बाज़ाब्ता तौर ठोंक कर है। क्या कभी इस वक्त भी ऐसे अनासिर है जो ये चाहते हैं कि पीएचईडी ये बिखर जाए? उसी का नतीजा है कि क्या सजाद गनी लोन साहब के पीछे कोई प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया? क्या वजूहात हो सकते हैं? मैं वो नहीं बताऊंगा कि उनके पीछे क्या प्रेशर था, क्योंकि मैं जब तक मुझे पूरा इल्म ना हो मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मगर हाँ, ये बात ज़रूर है, आरएसएस और बीजेपी 24 घंटे ये काम कर रही है कि किसी तरीके से इस पीएचईडी को तोड़ा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि इन्होंने पेशन गोई की थी कि अब पीएचईडी है वो अनकरीब ही टूट सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसे खदशात आपको नज़र तो नहीं आ रही? अल्लाह ना करे, क्योंकि पीएचईडी का टूटना कश्मीर का टूटना है, जम्मू कश्मीर का टूटना है। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। पीएचईडी विल इमर्ज एज मच मोर स्ट्रॉन्गर force under the leadership of Dr. Abdullah than it has been till now. ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। क्या आपकी निगाहें, जो जितने भी आपके मेंबर्स हैं, आपकी पूरी निगाहें लगी हुई है उन पे, या आपको ऐसा कुछ अंदेशा लगता है कि कहीं से भी लीकेज हो सकती है और कहीं किसी को भी भटकाया जा सकता है? ऐसा अंदेशा लगता है? क्यों नहीं, हम मौला पे छोड़ते हैं। हम एक मिशन पे निकले हैं भाई, एक पॉलिटिकल मिशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। छोड़िए मौला पर, देखते हैं क्या होता है। जिस तरह आप 370 की बात कर रहे हैं कि सजाद गनी लोन साहब ने इस खत में भी लिखा है कि 370 को बहाल करने में जो रोल उनको अदा करना है वो करेंगे, क्या लगता है कि उनके पीछे जाने से आपके इस काज को थोड़ा सा दचका लगा? देखिए, क्योंकि हमारे साथी रह चुके हैं, ज़रूर दुख तो होता है, मगर इसको दचका नहीं लगेगा। ये एक मोमेंट है भाई, मोमेंट को दचका थोड़ी लगता है। लोग आते हैं जाते हैं, कोई दचका नहीं लगेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आपको बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं बड़े ठोक के बोलता हूं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई दचका लगेगा। वाज़ेह तौर पे क्या आप ये वाज़ेह कर सकते हैं कि कौन से अनासिर है जो इसके पीछे लगे हैं? पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उनका एक काम, क्योंकि वो चारों तरफ फेल हो चुके हैं। आज देखे ना, आज अर्नब गोस्वामी के टेप्स पे क्या कहा जा रहा है, पुलवामा पे क्या बात हो रही है, बालाकोट के स्ट्राइक्स पे क्या बात हो रही है। ऐसी चीजें कश्मीर में गुजरी हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को एकजुट जवाब देना है, रेस्टोर माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उसमें कोई दो राय नहीं है, दे हैव टू बी रेस्टोर्ड। जो आपने पगड़ी उछाली एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, डोगरा भाई की 5 अगस्त 2019 को, उसको रेस्टोर कराना पीएचईडी का फर्ज अवलीन है। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, एमएलएस बनते रहेंगे, डीडीसी मेंबर्स आएंगे जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है ये? व्हाट देन? 40 सीटें हमने हारी तो क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। दैट इज अ नॉन इशू। ये मेरा मानना है। सजाद गनी लोन को आपने मुतफिक करना है, क्योंकि जो इल्ज़ामात उन्होंने दिए वो ये है कि निजी तौर पे कुछ पार्टीज़ ने अपने मेंबरान खड़े किए थे, लेकिन 370 और 35 से ये एक अहम इशू है। क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि आप मिल बैठ के सजाद गनी लोन साहब की जो बात है वो आप सुनेंगे और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा कि वजूहात क्या थे? अब देखिए, चूंकि ये एक जॉइंट मैटर था और ये जॉइंटली हमको डिस्कस करना था। अब ये हमारे मेंबर्स पे निर्भर है और बेसिकली डॉक्टर फारूक साहब पे निर्भर है, क्योंकि सजाद लोन साहब तो कल तक हमारे इसमें एक अंग थे हमारे। अब आज वो नहीं है, तो हम उनकी जो बात, जो उन्होंने लिखा है पीएचईडी, उस पर अब क्या व्यू लेती है, अब पीएचईडी का काम है। वी विल सी दैट वेदर इट इज वर्थवाइल टू आंसर और नॉट। इट्स आवर जॉब नाउ। तो फाइनली ये हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आगे वाली पॉलिसी जो है पीएचईडी की क्या रहेगी?
जब PAGD की मीटिंग लगेगी, एपेक्स कमेटी मीटिंग लगेगी, डॉक्टर फारूक साहब बैसित प्रेसिडेंट वो पूरा जायज़ा लेकर हालातों का, इस वक्त क्या हालात हैं, आइंदा क्या होने जा रहा है, हमारे केसेस का क्या इशू है इस वक्त, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो उस पर टिप्पणी करेंगे। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वजनदार रहेगा, ना कि मेरी तरफ से एज अ मेंबर ऑफ द एपेक्स कमेटी। आई विल वेट फॉर हिज वंस वी, जो हमारी जो मीटिंग होने वाली थी अभी, वो मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे मैक्सिमम मेंबर यहाँ रहे ही नहीं। सजाद साहब खुद आए दिनों दिल्ली जाते रहे क्योंकि उनका, ये मुझे खुद पता है, उनकी ज़ाती इश्यूज भी थे, उनके बच्चों के कुछ इश्यूज थे, आई नो दैट। तारिक आमी साहब जम्मू में रहे, हम यहाँ कश्मीर में फंसे विंटर्स में, तो मीटिंग हो नहीं पाई है। और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के आने के बाद अब अनकरीब की एक मीटिंग लगेगी, आइंदा की लाए अमल तय की जाएगी। बट बेसिक मुद्दा जो PAGD का है, that can never be compromised, that is restoration of 370 and article 35A। वो नाज़रीन, शाह साहब का लास्ट फाइनली यही कहना है कि जैसा कि ये अब तक कहते आए हैं कि हमारा मुद्दा है PAGD इसी एतबार से वजूद में आई कि दफ़ा 370 और 35A को बहाल किया जाएगा, चाहे कोई पार्टी में रहे या न रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता PAGD की कोशिश ये है कि मुत्तफ़िक तौर पे जवाब दिया जाएगा कि क्या वजूहात थे, किन वजूहात के बिना पे सजाद गनी लोन पार्टी छोड़ के चले गए। दूसरी बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि ऐसे अनासिर हमारे पीछे लगे हुए हैं जो PAGD को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हम शाह साहब का तहे दिल से कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में शुक्रिया अदा करेंगे।